दोस्तों मेरी तरह अगर आपने भी आईफोन ले लिया है तो आपने भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से जरूर किए होंगे, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी लिस्ट दूंगा जिसको करने के बाद आप एक प्रो आईफोन यूजर कहलाएंगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक्स है, लेकिन आपके आईफोन यूज करने का तरीका पूरी तरीके से बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मुझे अपना एड्रेस किसी को भेजना तो मैं कभी भी पूरा टाइप नहीं करता, इंस्टेंट में सिर्फ इतना लिखता हूं। तो ये सारे ट्रिक्स मैं आपको एक करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रिक है कंट्रोल सेंटर को लेकर के। अब देखो यार, एप्पल ने बहुत कुछ किया। 18.5 के बाद उन्होंने वो 3 बटन दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर मैं अपने कंट्रोल सेंटर को ओपन करूं तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उतनी ही बटन है जितनी मुझे चाहिए, और हर एक मेरे सिंगल हैंड ऑपरेशन से रीचेबल है। मुझे साइलेंट मोड लगाना है, मुझे हाथ कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ से इस तरीके से लगा दूंगा। फ्लाइट मोड लगाना है, मैं इस तरीके से लगा दूंगा। बहुत ही सिंपल मैंने कर रखा है। 3 जो पेजेस आते हैं वो मैंने गायब कर रखे हैं। करना क्या होता है इसके लिए, तो सिंपल आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देख रहे होंगे, एक प्लस का बटन है, उस पर क्लिक करो, या एडिट ऑप्शन पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे नीचे स्वाइप करोगे, दूसरा वाला जो पेज है उसको आप माइनस कर सकते हो, हटा सकते हो, और यहाँ पर सारे बटन्स को, सारे कंट्रोल्स को रीअरेंज कर सकते हो। अपने हिसाब से रीअरेंज कीजिए और अपने कंट्रोल सेंटर को रीचेबल बनाइए। नीचे भी रख सकते हैं सारी बटन। दूसरी एक चीज, हर एक कंट्रोल आप यहाँ ऐड कंट्रोल से जाकर के मोबाइल डेटा का या फिर ब्लूटूथ का या फिर वाईफाई का सारे कंट्रोल्स आप एक एक करके यहाँ पर ऊपर रख सकते हैं। जैसे कि मेरे फोन में आ गया, बट मैंने नहीं रखा। उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी का बटन होता है, इसके ऊपर मोबाइल का डेटा अलग सिम में, मेरी ड्यूअल सिम है, दूसरी सिम में चलाना है मुझे, तो यहाँ से मैं स्विच कर पाता हूँ। क्योंकि मोबाइल डेटा का बटन अगर सिंपल रख देता हूँ बाहर तो उससे नहीं स्विच होता। एक ही रीजन है, वरना मैं सारे बटन ऊपर रखता और एक क्लिक में काम हो जाता। मुझे बार बार इस डब्बे को खोलने की जरूरत नहीं होती ब्लूटूथ और वाईफाई पे पहुंचने के लिए। तो अपने कंट्रोल सेंटर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। दूसरी चीज, विजेट मेन्यू। आप सभी लोग जब होम स्क्रीन पर हो, लेफ्ट जाओगे एक बारी, तो आपको एक विजेट मेन्यू मिलेगा। इसके अंदर शायद हम कभी नहीं जाते, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। कैसे? देखो यार, मैंने 3 चीजें मेनली यहाँ पर रख रखी है। पहला बैटरीज, दूसरा फिटनेस, और तीसरा है चैट जीपीटी। अब मैं बताता हूँ क्या क्या कारण है इसके। अभी आपको एक बैटरी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर मैं अपने किसी भी अप्लायंसेस का, जैसे मेरी घड़ी हो गई, हेडफोन्स हो गया, उसको अगर मैं ओपन करूँ, जैसे वो कनेक्ट होगा, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैटरीज में उसका भी कितना चार्जिंग है वो दिखाई मुझे दे रहा है। साथ ही अगर मेरे पास एप्पल वॉच है या कोई भी और एक्सेसरी है तो यहाँ पर बैटरी दिख जाती है। ये ईजी मेरे लिए पड़ जाता है। दूसरा मैंने रखा है फिटनेस की, मैं कितना चल रहा हूँ, कितना नहीं चल रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वो सारी चीजें मैं इस विजेट वाले सेक्शन में रखता हूँ। मैं सामने होम स्क्रीन पे नहीं रखता। तीसरी चीज, मैं चैट जीपीटी का एक विजेट रखता हूँ, ताकि जब भी मुझे कुछ पूछना हो या कुछ भी सर्च करना हो, मैं तुरंत जाकर के यहाँ पर कुछ भी बात कर लूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं चैट जीपीटी की एप्लीकेशन ढूंढ के उसके बाद वहां पर एक नया चैट शुरू करूं। चौथी चीज आप रख सकते हैं हेल्थ। अब हेल्थ का विजेट, हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप टैप एंड होल्ड कीजिए, ब्लैंक स्क्रीन पर एडिट का बटन डालिए और ऐड अ विजेट कर दीजिए। यहां पर आने के बाद आपको हेल्थ टाइप कर देना है और उस पर क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे कि ओवरनाइट वाइटल्स, वीकली वाइटल्स, साइकिल ट्रैकिंग, ये सारी चीजें मिलती है। गर्ल्स के लिए साइकिल ट्रैकिंग काफी ज्यादा इजी हो सकती है कि अगर उनको अपनी साइकिल्स कैलकुलेट करनी है, तो ये चीज आप यहाँ पर रख सकते हो और आपके लिए काफी यूजफुल ये चीज हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, क्लॉक रख सकते हो आप, वेदर फोरकास्ट रख सकते हो, रिमाइंडर्स लगा सकते हो, जो कि एक ग्लांस में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर दे देगा। बढ़ते हैं तीसरी चीज की तरफ, कि स्क्रीनशॉट शेयर करना। अब आप क्या करते होंगे, नॉर्मली इस तरीके से क्लिक किया हमने, स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर आ गया, इसको हम लोग यहाँ से ही शेयर कर देते हैं। शेयर का बटन सिंपल मिल जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज पॉइंट आउट करनी हो, मान के चलिए कि मैं अमेज़न पर हूं, मैं कोई चीज सर्च कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर हूं और मुझे कोई पर्टिकुलर चीज यहां पर पॉइंट आउट करनी है। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, खींचा और मैं भेज रहा हूं। उससे पहले मैं क्या कर सकता हूं, पेन का बटन दबा सकता हूं। पेन का बटन दबाने के बाद अगर मुझे कोई चीज पॉइंट आउट करनी है तो मैं यहां पर उसको इस तरीके से लिख सकता हूं। बट सिंपल ऐसे लिख करके भेज देना गंदा लगता है, तो मैं क्या करूंगा, सर्कल बनाऊंगा तो, लेकिन टैप एंड होल्ड करूंगा तो सर्कल एकदम राउंड हो जाता है और फिर मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं। इसी तरह अगर मैं किसी चीज को एरो से पॉइंट आउट करना चाहता हूं तो मुझे बस एक एरो वहां पर डिजाइन कर देना है और टैप एंड होल्ड ही करना है। मतलब डिजाइन करने के बाद बस होल्ड करना है 2 सेकंड और एरो बनकर रेडी हो जाएगा, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखेगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचना चाहता हूं तो मैं टैप एंड होल्ड करूंगा उस स्ट्रेट लाइन को खींचने के बाद, और बस इस तरीके से लाइन जो है स्ट्रेट होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। एक और चीज आप कर सकते हैं कि अगर आप मान के चलिए किसी वेब पेज पर हैं, अब आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको देखिए ऊपर की तरफ बटन दिखता है स्क्रीन और फुल पेज का। आप अगर फुल पेज कर देते हो तो सिंपल उतना ही नहीं, अब ये पूरे पेज का स्क्रीनशॉट निकाल लेता है और आप राइट कीजिए, सेव कीजिए अपने फोटोज में या जहां पर भी आपको सेव करना है। और अगर मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो अब ये स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, मैं जो ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि वो व्हाइट है बीच में, अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए मेरे पास स्क्रीनशॉट इस तरीके से सेव हुआ है। मैं इसको जूम इन कर सकता हूँ और ये पूरा पेज एकदम क्लैरिटी के साथ मेरे पास आ जाता है और मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। ये पूरा वेब पेज स्क्रीनशॉट है। अगला एक बहुत ही मस्त फीचर, आपका फोन अगर प्रो नहीं है तो आपके फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं दिया होगा एप्पल ने, मेरे साथ भी होता है। लेकिन जब वो चार्जिंग पर लगता है और मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल उसको पकड़ता हूं तो वो वॉच का जो एनिमेशन आता है वो बहुत अच्छा लगता है। अब क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है तो वो बंद हो जाता है एक समय के बाद।
ठीक है, उसके साथ मैं डील कर रहा था। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी कि इसमें नज टू वेक वाइल चार्जिंग का ऑप्शन है। तो अगर आप इसको चार्जिंग को लगाकर टेबल पर रखे हो और वो वॉच दिख रही है और वो बंद हो जाती है और आपको टाइम पता करना है, तो आप सिंपली टेबल कहीं से भी इस तरीके से नज करेंगे, थोड़ा सा ठोकना है या थोड़ा सा हिलाना है और आपकी वॉच जो है वो चालू हो जाएगी, हल्के से भी चीज़ को लेकर, वाइब्रेशन को लेकर के, और आपको टाइम दिखा देगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा और इसके लिए कुछ ऑन करने की आपको जरूरत नहीं है। पांचवी चीज़ चलते हैं वॉलपेपर क्रॉप की तरफ। देखो यार, हम जनरली मैं बहुत सारी फोटोज खींचता हूँ और फोटोज खींचने के बाद अपने वॉलपेपर पे सेट करना चाहता हूँ उन फोटोज। जैसे मेरे पास एक फोटो है, मैंने 10x में खींची थी। अब इस फोटो को मुझे वॉलपेपर पर लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, जूम इन करके फिर क्रॉप करूंगा और फिर वो फोटो के पास जाऊंगा। लेकिन इसमें बहुत सारा मटेरियल जो है डिलीट हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे एकदम एक्यूरेट क्रॉप चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसके एडिट में जा सकता हूँ। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर क्रॉप का बटन मिलेगा और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर बार्स दिखाई देंगे, एक एडजस्टमेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको यहाँ पर वॉलपेपर का एक प्रॉपर सेटिंग दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, ये आपके लिए वॉलपेपर क्रॉप कर देगा इस फोटो को, और मैं डन करूंगा और ये देखिए ये फोटो पूरे वॉलपेपर पर आ जाती है। और इसको मैं फुल स्क्रीन पर देखूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ऐसे जितने भी फोटोज है आपके जो आपने डाउनलोड करे हैं, जो भी कर, उसको स्ट्रेच करके क्रॉप करने की जरूरत नहीं, आप वॉलपेपर क्रॉप कर सकते हैं। ऐसे ही मल्टीपल काम के शॉर्टकट्स के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो आप जाकर देखें। और अंत में आपको बताता हूं कि भाई मैं कभी अपना घर का एड्रेस क्यों नहीं लिखता, क्योंकि मेरे लिए मेरा आईफोन लिखता है। क्या करना है, मेरे को बस यहाँ पर जाना है, एक नया चैट में शुरू करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा होम और मेरा एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह मैं ऑफिस लिखता हूं तो मेरे ऑफिस का एड्रेस आ जाता है। हालांकि मैंने थोड़ा सा एक ट्रिक किया, ऑफिस के बाद डी भी लगाया, क्योंकि ऑफिस बहुत बार लिखता हूं फिर वो हर बार एड्रेस देता है। तो मैं ऑफिस लिखता हूं और स्पेस दबाता हूं और मेरे ऑफिस का एड्रेस पूरा का पूरा यहाँ पर फिल हो जाता है विद गूगल मैप्स का लोकेशन, ताकि किसी को भी पहुंचना तो आराम से पहुंच जाए। और ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे चला जाना है। यहाँ पर आके सर्च कीजिए, सर्च में लिख दीजिए आप कीबोर्ड, और कीबोर्ड जनरल वाले सेटिंग्स में चले जाना। इसके बाद आपको टेक्स्ट रिप्लेसमेंट ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप एक प्लस कीजिए। प्लस में लिखिए फ्रेज, जो भी आपका एड्रेस है वो लिख दीजिए, जैसे ABC विला। उसके बाद आप लिखेंगे, जैसे उसमें हो सकता है कि भाई 31 रूम का नंबर है, फिर ABC विला आपने कर दिया। इसके बाद आप लिख रहे हैं कि भाई ये कहाँ का एड्रेस है, मुंबई का है, दिल्ली का है या फिर इंडिया का है, वो आपने लिख दिया। इसके बाद आप यहाँ पर उसका पिन कोड लिख दें। उसके बाद आप शॉर्टकट लिखिए, किस शॉर्टकट को डालने पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। किसी भी जगह पर जाकर मैं टेक्स्ट लिख करके स्पेस दबाऊंगा तो ये मेरा एड्रेस ला देगा। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और क्या करना है, अगर गूगल मैप्स की लोकेशन डालनी है तो आप गूगल मैप्स पे जाइए, यहाँ पर जाने के बाद आपकी लोकेशन लीजिए, अगर तुरंत की है तो तुरंत की लीजिए, और यहाँ पर शेयर का जो बटन होता है इस पर टैप करके आप यहाँ से शेयर लोकेशन का बटन दबा करके टैप एंड होल्ड करके देखिए डायरेक्शन, यहाँ पर शेयर का बटन होता है, शेयर का बटन दबा करके कॉपी कर सकते हैं लिंक, और अपने टेक्स्ट रिप्लेसमेंट की जगह पर यहाँ पर अपने फ्रेज में आगे में लोकेशन भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब ओरिएंटेशन लॉक करना है आपको, तो आप शॉर्टकट के एप्लीकेशन में चले जाइए। यहाँ पर जाकर आपको लाइब्रेरी से ऑटोमेशन के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे मैंने बनाया उसमें डिलीट करता हूँ, वापस बनाता हूँ, न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक कीजिए। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐप का एप्लीकेशन दिखाई देगा, ऐप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इज ओपन, डन रखना, रन इमीडिएटली करना। यहाँ पर चूज का बटन है एप्लीकेशन, तो यहाँ पर जाकर आप बाय सर्च करेंगे YT या यूट्यूब, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। ओके, इतना पेज ध्यान से करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाइए। याद रखो, रन आफ्टर कंफर्मेशन करोगे तो हर बार पूछेगा, तो उसको इमीडिएटली कर देना और नोटिफाई एंड रन भी बंद कर देना। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सर्च करना है ओरिएंटेशन। जैसे ही करेंगे सेट ओरिएंटेशन लॉक का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर टॉगल को कर देना टर्न, टर्न के बाद इसको कर देना ऑन। ठीक है, ऑन ही है, बस इतना हो गया। अब आप देखेंगे कि तो ये सेट हो चुका है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ, वापस यूट्यूब पर जाता हूँ, तो अभी आप देखेंगे यूट्यूब ओपन करेंगे हम और ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी सेट कर सकते हैं और इसको बंद करने का भी सेट कर सकते हैं कि भाई आप ऑटोमेशन में ही जाइए, यहाँ पर आपको प्लस करना है, यहाँ पर वापस एप्लीकेशन पर जाइए, ऐप पर जाने के बाद इज क्लोज कर दीजिए, इज ओपन को बंद कर दीजिए, चूज करिए यहाँ पर यूट्यूब का बटन और ये यूट्यूब क्लिक कर देंगे। सेम चीज़, रन इमीडिएटली, नेक्स्ट, और यहाँ पर सेट ओरिएंटेशन लॉक को सिलेक्ट करके टॉगल से टर्न पे शिफ्ट करना है और फिर ऑफ कर देना है। तो जैसे आप यूट्यूब से बाहर निकलेंगे, वापस से जो आपका ऑप्शन ये वाला है ये अनलॉक हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर यूट्यूब की वजह से लगा है तो आप यूट्यूब से बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिकली जो है ऑफ हो जाएगा। देखिए ऑफ हो चुका है। इस तरीके से आप भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें, आई होप मैंने कुछ नई चीज़ें आपको जरूर बताई। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।